हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आइए आज हम मेरा क्लास रीजनिंग का है, जो उसमें सेटिंग अरेंजमेंट का क्लास ले रहे थे। उसमें से 2 क्लास हम करवा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके मेरा द स्टडी पॉइंट में जाकर सर्च मार कर देख सकते हैं। आइए, ये मेरा आज तीसरा क्लास है, उसमें हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है A, B, C, D, E, F और G के केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठा है। ठीक है, मतलब बोल रहा है A, B, C, D, E, F, G, H 7 व्यक्ति केंद्र के बीच मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, और टास्क खेल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 7 व्यक्ति है तो सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 7 व्यक्ति हम पाट लेते हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हो गया। अब केंद्र की ओर, तो केंद्र तो मेरा सेंटर यहाँ पर है, तो केंद्र की ओर यहाँ पाट लिए यहाँ तक समझिए। अब देखिए केंद्र की ओर, ये दाएं इधर हो गया, अब बाएं इधर हो गया। ये इसके दाएं, 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 ये इसके दाएं। ठीक है, अब बोल रहा है ई पड़ोसी है ए और डी के, मतलब बोल रहा है ई बीच में है ए और डी के, मतलब ई जो है पड़ोसी है ए और डी के। तो हम अभी इसको नहीं लेंगे, अभी नहीं, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि दाएं इसमें बाएं दिया हुआ है ही नहीं है, तो अभी लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जी बीच में नहीं है एफ और सी के, मतलब जी बीच में नहीं है ए और सी के, मतलब बोल रहा है एफ और सी के बीच में नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लिए। और बोल रहा है एफ एकदम दाएं ए के है, मतलब बोल रहा है ए के, एफ जो है दाई है ए के, मतलब सबसे पहले लास्ट में कौन आ रहा है, देखिए लास्ट में ए आ रहा है, तो लास्ट वाला बाद वाला के लिए हम लिखेंगे यहाँ ए लिख लिया। अब देखिए एफ जो है दाई आ रहा है ए के, मतलब ए के दाई कौन आ रहा है एफ है, तो ये दाई हो गया। ठीक है, दाई लिख लिया, समझिए यहाँ तक। अब बुरा देखिए, अब रीड यहाँ से करेंगे। ई पड़ोसी है ए और डी के, देखिए ई पड़ोसी है। अब बताइए यहाँ ई लिखेंगे तब ना ए और डी के पड़ोसी होगा, इसका भी पड़ोसी होगा और इसका भी पड़ोसी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। और देखिए बोल रहा है जी बीच में नहीं है एफ और सी के। ठीक है, जी मतलब यहाँ सी है, यहाँ जी है। ठीक है, तो जी नहीं है, बोल रहा है जी नहीं है एफ और सी के, मतलब देखिए जी बीच में नहीं है एफ और सी के। ठीक है, जी नहीं है। अब तो यहाँ नहीं आएगा जी, तो जी नहीं आएगा तो यहाँ पर यहाँ आएगा। जी नहीं बीच में है तो जी तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए बच गया कौन, 6 तो मेरा लिख लिए और बच गया ए। कौन बच गया, ए लिख लिए, बी लिख लिए, सॉरी बी नहीं लिखा, तो यहाँ बी हो जाएगा, बी लिख लिया। अब बताइए क्वेश्चन बोल रहा है तो बताएं जी के बाईं ओर कौन बैठा है। जी के बाईं ओर, अगर इधर जी के इधर जाएंगे तो दायां हो गया, अगर इधर जाएंगे तो बायां हो गया। ठीक, तो जी के बाएं, तो मेरा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए जी के बाएं, देखिए तो बताएं जी के बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, और बैठा है, तो मतलब जी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों, आइए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन उसी प्रकार से है, देखिए आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। एक बोल रहा है 6 व्यक्ति, ठीक है, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के में खड़े हैं। ठीक है, मतलब बोल रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्त में जो है वो खड़े हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गया मेरा। अब बताइएगा बी
एफ तथा सी के बीच में है। जो बी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो बी है एफ तथा सी के बीच में है। देखिए एफ सी के बीच में है बी, ठीक है, ये बोल रहा है। इसमें दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रहा, तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अभी आगे देखते हैं। ए, जो ए है ई तथा डी के बीच में है। देखिए ई डी के बीच में है ए, तो यहाँ भी खड़ा है, हमको दाएं बाएं नहीं दिखा। अब आगे बढ़ते हैं, एफ डी के बाईं ओर खड़ा है। अब बताइएगा सबसे, देखिए सबसे बात कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो हम यहाँ डी लिखेंगे, डी लिख लिए। और देखिए बाईं ओर खड़ा है, तो बाईं ओर तो मेरा इधर है। देखिए केंद्र की ओर दिख रहा है, यहाँ राइट, इसका राइट, ए इसका राइट, ए इसका राइट, ई इसका राइट। देखिए ई लेफ्ट हो जाएगा बाईं, तो बाईं एफ इधर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर ए जो है ई तथा डी के बीच में है, ठीक है। ए जो है ई तथा सी डी के बीच में है, यही नहीं बोला है। ए जो है ई तथा डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए बी जो है एफ तथा सी के बीच में है। अब बताइए बी जो है बी एफ तथा सी के बीच में है। मेरा हो गया यहाँ तक। अब मेरा एक भी नहीं बचा, इतना हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा एफ के बीच में कौन खड़ा है। अब बताइए कि ए तथा एफ के, अब देखिए ए यहाँ और एफ यहाँ, बीच में कौन है, डी, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा, आंसर। अब बताइए डी किस में है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा आप लोग के समझ में आया कि नहीं। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो वृत्त के आधारित पर नहीं है, ये पंक्ति पर आधारित के प्रश्न है। आइए देखते हैं, वृत्त पर आधारित प्रश्न को अभी करवाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए अभी मतलब होता एक बात नहीं होता है कि मतलब वृत्त के जो अभी वृत्त के प्रश्न करवाएंगे ऐसे ऐसे कि 4 अंदर की ओर देख रहा है, 4 बाहर की ओर देख रहा है, या 2 अंदर की ओर देख रहा है, 6 बाहर की ओर देख रहा है। 7 व्यक्ति है, 2 अंदर की ओर देख रहा है और 5 बाहर की ओर देख रहा है। वृत्त के क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन पंक्ति का है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्य में से ए सी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। सबसे पहले दाईं की तरह बाईं की तरह ये समझेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले दाईं और बाईं समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। देखिए इसमें मान लीजिए कि ये बता नहीं रहा कि किस दिशा में देख रहा है, तो नहीं बता रहा तो समझना है उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में। उत्तर में ऊपर होता है तो ऊपर हो गया। अब देखिए बोला एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्य में से ए सी के दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। तो देखिए दाईं ओर नहीं बताया कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, नहीं बताया है, ठीक है। अब नहीं बताएं तो इसको मानेंगे कि उत्तर में बैठा है, ठीक है, अपने यहाँ से मानेंगे उत्तर में बैठा है। तो उत्तर में बैठा है तो ये राइट हो जाएगा, इसका राइट, मतलब उत्तर में मान लीजिए उत्तर में देख रहा है तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये राइट ये लेफ्ट, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट में ना दाएं, इसको बाएं, ठीक है, ना समझिए। अब देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है ए सी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए जो है सी के दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले सी लेंगे, तो सी बाद में होगा, तो सी लेंगे, यहाँ सबसे पहले सी लेंगे, सी ले लिया। अब बताइएगा सी ले लिए, ए जो है सी के दाईं ओर, तो इसके बाद दाईं तो इधर होगा ना, बाईं इधर होगा, तो सी के दाईं ओर इधर, तो ए यहाँ लेंगे ए, ठीक है, यहाँ तक हो गया।
किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। अब बताइए किंतु मैंने क्या होता है, पहले होता है कि बाद में होता है? किंतु मैंने पहले होता है, ठीक, और मैंने भी पहले होता है, और जो जिसकी आ जाए वो बाद में होता है, ठीक है। तो किंतु देखिए, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, ये बोल रहा है ए जो है, ए किंतु मैंने ए पहले के लिए होता है, किंतु मैंने पहले के लिए, तो ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है, बी के, तो यहाँ बी लिखेंगे, ए जो है बी के बाईं ओर हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और देखिए इसके बाद ई सी के बाईं ओर है, ठीक है, जो ई है सी के बाईं ओर है, देखिए ई जो है सी के, सी देखिए बाद वाला, तो बाद वाला यहाँ, और सी के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो इधर आएगा, तो यहाँ ई लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और बोल रहा और डी के बाईं ओर है, और डी के बाईं, डी मने और मने पहले, और मने पहले, किंतु मने पहले, ठीक है, और मने पहले, तो ई देखिए ई डी के बाईं ओर है, देख ई डी के दाईं, सॉरी ई जो है ई डी के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ डी लिखेंगे, तो ई के डी के दाईं ओर ई बैठ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और बोल रहा जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, देखिए डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, एफ यहाँ लिखेंगे, तो डी स्वयं दाईं ओर बैठा कि नहीं, एफ के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया। के व्यक्ति था, 6 व्यक्ति, 3 3 6 हो गया, ठीक है, इतना मेरा हो गया, पंक्ति में बैठा दिया। अब बोल रहा तो बताएं पंक्ति के दोनों किनारे पर कौन कौन सदस्य बैठे हैं। मतलब बोल रहा पंक्ति के दोनों किनारे मतलब क्या होता है, वो स्कोर पर इस स्कोर पर दोनों किनारे कौन बैठा है, बीच से मतलब नहीं है, हमको किनारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किनारे में क्या बोल रहा है, देखिए किनारे में एफ और बी बैठा है, तो एफ है बी, तो मेरा आंसर हो जाएगा एफ और बी। देखिए ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों बताइएगा आप लोग कैसे लगा क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन से हम फिर अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पिछले वाले में हम 6 लिए थे, इस वाले में 7 ले रहे थे। ये शानदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेहतरीन से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मतलब पूरा 7 लड़के ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एफ और जी एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, मतलब वो लाइन में खड़े हैं, तो किधर बता रहा है, किधर भी नहीं बता रहा है, कौन दिशा नहीं दिया है, तो हमको समझना उत्तर में खड़ा है। तो उत्तर में खड़ा, देखिए उत्तर में खड़ा है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, ठीक है। अब बोल रहा देखिए जी ए, देखिए जी जो है ए और ई के बीच में है, देखिए जी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है, यहाँ नहीं लेना, दाएं बाएं नहीं है तो नहीं, आगे चलते हैं। देखिए एफ और ए के बीच में एक लड़का है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको को भी। ई और सी के बीच में 2 लड़का है, ठीक है, छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए सबसे पहले बाद वाला लेना है अंक, बाद वाला अंक एफ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है डी जो है एफ के दाईं ओर है। अब बताइए दाईं ओर किधर है, इधर दाईं ओर हो गया, इधर बाईं ओर हो गया, एफ के दाईं ओर इधर बाईं ओर, तो दाईं ओर इधर हो गया, तो दाईं ओर ले लिए इधर, ठीक है, डी ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सी, देखिए सी और बी के बीच 3 लड़के हैं, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। एफ, देखिए एफ और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है, देखिए एफ और ए के बीच है, तो मान लीजिए एफ यहाँ ए बैठाएंगे, तो एफ और ए के बीच एक व्यक्ति है। देखिए एफ और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है, एफ और ए के बीच एक व्यक्ति, बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद आप भी बोल सकते हैं ये तो इधर से भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। चलिए इधर बैठा लेते हैं, मान लीजिए एफ और डी है, हम इधर ही बैठा लिए, ठीक है, इधर बैठा लिए, 2 फिगर बनेगा इसका, एक इधर बैठा लिए ए, एक इधर बैठा लिया। अब आंसर जो निकलेगा तो एक आंसर निकलेगा, एक कट जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद, ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो हो गया जी ए, देखिए जी जो है
ए और ई के बीच में है, ठीक है। जी जो है ए और ई के बीच में है, मान लीजिए जी ए और ई के बीच में है, ठीक है। अब बताइए जी, तो जी यहाँ लिखेंगे और ई के बीच में है, ऐसी फिगर बनेगा। जी जो देखिए जी जो है ए और ई के बीच में है, जी जो है ए और ई के बीच में है, जी ए और ई के बीच में है, ठीक है, बना लिया। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये मेरा हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये दोनों बचिया, ई और सी के बीच केवल 2 लड़के हैं, ई और सी के बीच। ई बताइए ई और सी के बीच, अब बताइए इधर बैठाएंगे, देखिए ई, देखिए यहाँ पर देखिए ई और सी के बीच केवल 2 लड़के हैं, और यहाँ पर देखिए ई और सी के बीच यहाँ ले जाएंगे तो क्या व्यक्ति हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा है। इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। अगर यहाँ बैठ सकते ई और सी के बीच, यहाँ सी बैठाएंगे, यहाँ ई और सी के बीच 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बैठा लिया। और देखिए यहाँ ई और सी के बीच यहाँ 2 लिखेंगे, 2 ई और सी के बीच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा 7 गो व्यक्ति है लेकिन बैठ गया 8, देखिए ई फिगर कट जाएगा, ये फिगर मेरा गलत हो गया, ई गलत हो गया। अब इस फिगर में चलना है, सी देख ई और सी के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन बढ़ा, देखिए कहाँ, देखिए बुढ़ा सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, देखिए सी और बी। अब बताइए सी है यहाँ और इधर से बी बैठाएंगे, बी तो कितना हो जा रहा है बताइए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है। तो मेरा 7 बच्चा है, ठीक है, तो इधर नहीं बैठेगा। अब देखिए अगर बी यहाँ बैठाएंगे, 1 2 3 देखिए बोल रहा है सी, देखिए सी और बी के बीच 3 लड़के हैं, देखिए सी और बी के बीच 3 लड़के, 1 2 3 हो गया। अब देखिए 3 में बैठ गया, ए परफेक्ट हो गया, मेरा फिगर सही हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या बढ़ा, तो बताएं, देखिए तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। अब बताइएगा इधर तो दाईं ओर है और इधर बाईं ओर है, ठीक है। अब बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, पहला ई हो गया, दूसरा ई हो गया, दूसरे स्थान पर ई है, तो मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। आप लोग बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। ये डायरेक्ट देगा, CHSL में देगा, MTS में देगा, GD में भी डाल सकता है, इतना हल्का, इससे हल्का ही डालेगा GD में, लेकिन एथी में डाल भी सकता है, ऐसे CGL में डाल सकता है। ये क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। हम अगले क्लास पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्लास से। आइए दोस्तों देखिए इस क्लास से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 5 व्यक्ति A B C D और E आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। बोला आपके सामने मतलब समझ रहे ना, हम आपके सामने हैं तो आप मेरे सामने हैं, आपके सामने मतलब हम आपके सामने हैं तो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब बोला हम उत्तर की ओर बैठे हुए हैं तो दक्षिण की ओर, हम उत्तर की ओर हैं तो दक्षिण की ओर। आप समझिएगा, हम मान लीजिएगा हम उत्तर की ओर खड़ा है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर, किधर, दक्षिण की ओर। अब बताइएगा दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है, ये दक्षिण की ओर देख रहा है। आपके सामने का मतलब होता है दक्षिण की ओर। हम अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो किधर देख रहा होगा, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर। और दक्षिण की ओर जो मेरा दाएं होगा, वो उसका बाएं होगा। इधर क्या होगा, बाएं मतलब लेफ्ट, और जो मेरा बाएं होगा उसका दाएं होगा, ये दाएं हो जाएगा मतलब राइट, ठीक, राइट हो जाएगा। अब बताइएगा ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि DC के बाईं ओर खड़ा है। अब बताइए ये दोनों में बाद वाला कौन है, C, तो C यहाँ लिखेंगे। आप किधर घूम देख रहा है, देखिए कि DC के बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर हो गया। तो बताइए D जो है C के बाईं ओर है, तो यहाँ
डी लिखेंगे तब ना डी जो है सी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। ये देख रहा दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में देख रहा। अब बताइए क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। और बी एफ के दाईं ओर है, मतलब बी जो है एफ के दाईं ओर है। अब बताइए और मैंने क्या किसी को प्रयोग करते हैं पहले के लिए, तो डी, ठीक है। बी एफ के बाईं ओर है, इनमें एफ नहीं यार मिल रहा, एफ बी में से कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ए सी के दाईं ओर है, ठीक है, ए जो है सी के दाईं ओर है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी के दाईं ओर है, ए जो है सी के दाईं ओर बैठ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए यदि ई कोने में बैठा है, ई को देखिएगा, इसके बाद और बी जो है बी डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो बी यहाँ बैठा लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर हाँ देखिए, और बी एफ के दाईं ओर बैठा है, जो बी है एफ के दाईं ओर बैठा है, बी जो है एफ के दाईं, यहाँ एफ बैठाएंगे, ये होगा भाई यहाँ पर देखिए, जो बी है ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, ई के दाईं ओर बैठा है, मेरा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यहाँ ई होता, ठीक है। देखिए बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये समझ गए, बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि ई कोने में बैठा है, ई एक कोने में बैठा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ई एक कोने में बैठा है, ठीक है, कोने बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। अब बताइए पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है मेरा पंक्ति के बीच में, दो इधर से आता है, दो इधर से आता है, ठीक है, तो बीच में मेरा डी है, तो डी मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन क्या करा देखिए, ये क्वेश्चन करा 7 मित्र, देखिए 7 मित्र पर्व काजी रसोई रईस सुनील तानिया उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे थे। एक क्वेश्चन बोल रहा है 7 लड़के और लड़कियां मिलकर एक वृत्त के केंद्र के ओर मुख करके अभिमुख मन होता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं 7 पहले वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिया, इसमें 7, ठीक है, 7 कर लिए। अब केंद्र की ओर अभिमुख मतलब केंद्र की ओर ही बैठे हैं। ये दाएं हो गया, ये इसके दाएं, ये इसका दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन बोला देखिए, पर्व तानिया और सुनील के दोनों निकट पड़ोसन है। जो पर्व है तानिया और सुनील के दोनों के निकट पड़ोसन है, ठीक है, हमको दाएं बाएं नहीं दिखा, हम छोड़ देते हैं। उमा काजी, देख उमा जो है काजी और विष्णु के दोनों की निकट पड़ोसन है। बोल रहा है उमा काजी और विष्णु दोनों की निकट पड़ोसन है, इसमें भी दाएं बाएं नहीं दिखा, छोड़ देना। काजी तानिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। काजी है जो तानिया, ये दोनों में से सबसे लास्ट में कौन है, तानिया है, तो यहाँ तानिया लिखेगा, तानिया। अब बताइए ये पूरा काजी तानिया के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो दाएं और इधर हो गया पहला दूसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा काजी, ठीक है, काजी लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, तो काजी के बगल में दाईं और कोने स्थान पर देखिए अब यहाँ तो देखिए जो पर्व है तानिया और सुनील के दोनों के निकट पड़ोसन है। तानिया और सुनील, यहाँ पर्व लिखेंगे, पर्व है तो तानिया यहाँ है तो सुनील यहाँ हो जाएगा, सुनील, ठीक है। अब आगे बोल रहा है देखिए उमा जो है काजी और विष्णु के दोनों निकट के पड़ोसन है। अब ये दोनों के निकट के पड़ोसन है, जो उमा है
तो यहाँ उमा लिखेंगे, उमा और काजी, उमा जो है काजी और विष्णु, ठीक है। यहाँ उमा लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाए। देखिए जो उमा है काजी और विष्णु के दोनों निकट है। उमा जो है इसके भी निकट है, इसके भी निकट है, ठीक है, बीच में बैठेगा। अब देखिए कौन बच गया, एक बच गया मेरा, एक कौन बच गया देखते हैं, रसोई। हाँ देखिए रईस है, रईस बच गया, रईस लिख रहे। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, काजी के बगल में बाएं और कौन बैठा या बैठी है। काजी के बगल में बाएं और कौन बैठा या बैठी है, बताइए था। बाईं ओर, काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए यहाँ काजी है, या कौन है, काजी। इसके बाईं ओर कौन बैठा, इधर आएंगे इधर, तो बाईं ओर ये बैठा और दाईं ओर उमा, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, रईस। तो रईस मेरा आंसर हो जाएगा, रईस आंसर हो जाएगा, रईस आंसर हो जाएगा। तो आंसर बताइए, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइएगा मेरे दोस्तों वीडियो मेरा कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंसियर होकर पढ़ाई कीजिए, नहीं तो मेरे दोस्त पढ़ाई के छोड़ दीजिए। जब तक सिंसियर होकर पढ़ाई नहीं कीजिएगा, जब तक रिजल्ट होने वाला नहीं है भाई, कम से कम 1 साल अपने आप को दे दीजिए। जब तक अपने आप पर समय नहीं बिताइएगा, जब तक कोई महान आदमी नहीं बन पाया है, ना हम हैं ना कोई भगवान भी है। तो भगवान अपने आप पर मेहनत किए हैं तो वो भगवान कहलाया है। जैसे गौतम बुद्ध के देख लीजिए, गौतम बुद्ध वो एक राजा के घर के थे, ठीक है। उनका पापा थे, पिताजी वो राजा थे, और उनके पिता गौतम बुद्ध के पिता राजा थे, ठीक है। वो गौतम बुद्ध मोक्ष प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकले, तब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब तक अपने आप पर समय नहीं दीजिएगा, जब तक कोई भी इस संसार में कामयाबी नहीं पाया है। इसी कारण बोलते हैं दोस्तों, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कुछ प्रॉब्लम होता है इस समझने में तो हम पर मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, द स्टडी पॉइंट 112 मेरा टेलीग्राम आईडी है, उसे फॉलो करके मैसेज कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।